हाय गाइस, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल यस दंगल पहाड़ी भुला में स्वागत है। पहाड़ी भुला का मतलब होता है कि छोटा भाई। तो चलो अभी हम कहीं सीक्रेट जगह पे जा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पहुँच के। तो चलो, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं और चलो चलते हैं। चलो अभी हम अंदर गेट पर जा रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा बना रखा है और अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो आगे का आप देखना कितना अच्छा है। गाइस ये देख सकते हो कितना अच्छा है और ये है RBPG ग्रुप के द्वारा। तो अभी जो कवि हैं वो भी आएंगे। जोरदार तालियों के साथ ये हमारा राजस्थान कल्चर है और इसे हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर जोर से तालियां हो जाए। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा है ना, आप जोगिंद्र शर्मा बोलते थे। RBPG के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स श्री दिनेश जी कोठारी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी टू फेलिसिटेट पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी। हाँ भेजूंगा। थैंक यू। गाइस अभी यहाँ देख सकते हो सबका स्वागत कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, तो आप भी इंजॉय कर रहे होगे। और यहाँ पे हमको बहुत मज़ा आया और अभी थोड़ी देर बाद कविता शुरू करेंगे। तो तब तक आप देख सकते हो कौन कौन आए हैं। यहाँ पे आपको इवन नाम भी दिखेंगे और बहुत अच्छा बना रखा है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। कि वो एक बूढ़े को देख करके सीटी बजा रहे। भारत छोड़ दिया, आदत नहीं छोड़ी भारत वाली। ये संस्कार कविता के नहीं है। इसका पता तब लगेगा जब आप अब मेरी उम्र के हो जाएंगे और कोई आपकी उम्र का व्यक्ति आपको देखकर सीटी बजाएगा। आदरणीय न्यायाधीश महोदय श्री उत्तम चंद जी और इस संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे, आपने यहाँ पर बहुत कुछ किया है, भाई इतना ध्यान रखना। भारत में गलती करते थे तो आप बदनाम होते थे, यहाँ गलती करोगे तो भारत बदनाम होगा। आपको अपने को बदनाम करने का हक बनता है, लेकिन मुल्क को बदनाम करने का हक आपको किसी को नहीं है। भरत भाई की पत्नी यहाँ पर मौजूद है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी यादों को
हम लोग याद करते रहते हैं, और आपने इसकी स्थापना की और उसके बाद आपने आगे बढ़ाया। खूब हंसो, यही नारा दिया था ना आपने। द्रौपदी की एक गलत हंसी ने महाभारत करवाई थी। हर एक चीज हर जगह अच्छी नहीं होती। खूब हंसो, लेकिन एक बात देखते रहना कि तुम्हारी हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पर तो हासिल नहीं की गई है। ओशो ने कहा था, जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हकीकत में हंसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ में आप रोना सीख जाते हैं। अगर किसी की तकलीफ में आपको रोना नहीं आता तो आपको हंसने का हक नहीं दिया किसी ने। ओशो कहते हैं, जब आप हंसते तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूं, जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। आप किसी के आंसू पहुंच दीजिए, फिर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता है। जितना भी आप करें, सूर्य, आसमान में करोड़ों सितारे हैं, लेकिन चांद हमारे मन को इसलिए लुभाता है कि वो सूरज से ली हुई रोशनी हम पर भी लुटाता है। आप समाज से कुछ लेते हैं, बदले में समाज को कुछ दे, तो आप चांद हो जाते हैं। नहीं तो करोड़ों सितारों की तरह से कब निकलोगे, कब डूब जाओगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। राजस्थान समाज का ये कार्यक्रम है, और मैं हरियाणा का हूँ। आप क्या जी लगाकर बोलते हैं, हमारा जी लगाने से अपराध। अब इतना जीकारा मैं तो बिल्कुल पछता भी नहीं है। जोधपुर में अगर कुछ कहेगा, बोले तो नौकरानी सामान थाने राणसा कह दूँ तो थाने बुरो तो नहीं लगती। इतने सभ्य शब्द हमारे बर्दाश्त के बाहर की चीज है। हमारे तो हरियाणा ये कहेंगे, बापू माता ने खान न बुला रही है, बोले बाकी खाली है, बोले हाँ तू ही बचा सर। तो भाषा का अपना सौंदर्य होता है, और मेरा मानना है कि अगर आपके बच्चे आप आए, लेकिन मैंने जवाब दिया, उस पर आपकी तारीफ चाहूंगा। मैंने इसलिए पढ़ लेना, मैं मानता हूँ अंग्रेजी तुम्हें कार देती है, पर हमारी भारतीय भाषाएं तुम्हें संस्कार देती है। अगर सारे संसार की सब भाषाओं का एक दिन निश्चित होना चाहिए सरकार किया गया। संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रगान बजा, हमारे देश का राष्ट्रगान बजा। यूएई का राष्ट्रगान आपकी आंखों में बसता है, आपके मुंह पे बसता है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो हमारे दिल में बसता है। और वो कहा है कि साहब, 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है। 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है। देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, और कौन कर सकता है हमको एक दूजे से जुदा। धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। अभी तालियां आप बजा रहे हैं, ऐसे ही बजाते रहिएगा। लेकिन मैं फार्मूला बता दूं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, महिलाओं के लिए तालियां बजाने का फार्मूला अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। हाँ, महिलाओं के लिए फार्मूला ये कि अपना बायां हाथ उठाएं और उसमें तस्वीर देखें अपने पति की, और दाहिने हाथ को बस पास ले जाए, वो ऑटोमेटिकली तड़ातड़ पड़ना शुरू हो जाए। अरे पुरुषों के लिए फार्मूला अलग है, अपना दाहिना हाथ उठाएं, पत्नी की तस्वीर बिल्कुल ना देखें, वरना जो 2 रोटियां मिल रही है वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन तस्वीर देखें, तस्वीर देखें किसकी? तस्वीर देखें उस पंडित जी की।
जिसने आपके फेरे करवाए। तो एक बार अपने अपने हिस्से की तालियां बजा दीजिए। आप बजा रहे तालियां बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी कवियों की हमारी आदत है कि तालियां बजाएंगे तालियां बजाएंगे। तो सर क्या आदतें हैं, बदलती नहीं है। वो एक कंडक्टर की शादी हुई, सुहाग रात वाले दिन ही अपनी पत्नी को धक्का मारते हुए बोला, परे हट, एक सवारी और बैठेगी। अरे वो शादी चल रही थी तो पंडित ने समझाया भी फेरों में दुल्हन आगे रहेगी, दूल्हे को पीछे रहना है। अब फेरा शुरू हो, दूल्हा फिर आगे आ गया, फेरा शुरू, दूल्हा फिर आगे। पंडित ने डांटा, फटकारा, उसके बाप को बुलाया, अरे बड़ा बदतमीज है तेरा लड़का। अबे जब समझा दिया ऐसे कि इन फेरों में दुल्हन आगे रहेगी, कम वक्त फिर आगे आ जाता है। बाप ने हाथ जोड़े, बोला साहब मेरा लड़का जो है प्राइवेट बस का ड्राइवर है, रोडवेज को देखते ओवरटेक करने की आदत है। अरे सब्जी वाले का लड़का पैदा हुआ, सब्जी वाले का लड़का पैदा हुआ तो दूसरे सब्जी वाले ने पूछ लिया अभी कैसा है, और बिल्कुल ताजा है, जैसे अभी भी पानी छिड़का हो। तो ये आदतों की बात है, आदतों की बात है। और आदतों की बात तो साहब ये एक आदमी चला गया बैंक के अंदर और उसने सिग्नेचर किए, तो टेलर ने देखा सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, सिग्नेचर नहीं हो रहे। तो उसने क्या किया, दूसरे आदमी को बुलाया, उसने ऐसे उसे धक्का मारा, फिर उसने साइन किया, अब केवल मिल गए। तो देख रहा था सारा कुछ, बोले ये क्या है, पहले नहीं मिल रहे थे, मिल गए। धक्का मारने से बोला साहब मैं बस का कंडक्टर हूँ, मुझे चलती बस में ही साइन करने की आदत है। तो ये आदतें हैं, और आदतों के साथ आनंद करते रहिएगा, आपको मस्ती आएगी, मजा आएगा। मैं आपका हल्का सा परिचय करा दूं, परिचय कराऊं उससे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि साहब हमारे लोक कवि मोहन मंडेला हैं, भीलवाड़ा शाहपुरा के। वो कहते हैं कि साहब जो है आंगणीय राजस्थान के दो बाता कलदार, आंगणीय राजस्थान के दो बाता कलदार, अलगोजा खेता बजे रण खेता तलवार। लेकिन साहब मेरा मानना ये है केसर कोठारी जी कि राजस्थान जो है तलवार के लिए तो प्रसिद्ध है ही, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। देखिए किसी समय के अंदर एक लोटा लेके लोग चले और उन्होंने पूरे दुनिया को जो है पूरी अर्थव्यवस्था को उस लोटे में डाल के रख दिया। ये राजस्थानियों का कमाल है, उनके व्यापार का कमाल है। और वो कहते साहब जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो देख लीजिए विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां आपको मारवाड़ी नहीं मिलेंगे। और ऐसे आसानी से नहीं काम चल जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती चीजों के लिए। ऑब्जर्वेशन की पावर जो है जो राजस्थानी आदमी मारवाड़ी आदमी में सबसे ज्यादा है। वो एक बैठा हुआ था मारवाड़ी भाई जो है गाड़ी उसके अंदर, ट्रेन के अंदर, एसी कोच के अंदर, वहां एक चीनी भी बैठा हुआ था। एक मच्छर घुस गया, चीनी ने पकड़ा मच्छर और खा लिया। अब पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए, मारवाड़ी भाई देख रहे थे। थोड़ी देर में मच्छर फिर घुसा। अब की बार आगे बढ़ के मारवाड़ी भाई ने मच्छर पकड़ा और चीनी को बोला खरीदेगा क्या। ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके साथ साथ पावर ऑफ एक्सिक्यूशन की बात भी होती है कि ऑब्जर्व तो कर रही है आपने, उसको निभाओगे कैसे। अब वो एक जो है कलकत्ता के अंदर एक मॉल के अंदर एक किसी ने विज्ञापन दिया कि भाई एक सेल्समैन चाहिए और अंग्रेजी आनी जरूरी है। तो एक लड़का चला गया मारवाड़ी पर, अंग्रेजी से क्या लेना देना, सेल्समैन का काम अंग्रेजी बोलने थोड़ी बात है, सेल्समैन का माल बेचने का काम है। तो मैं आपकी जो बिक्री है दुगनी चौगनी 5 गुनी कर दूंगा। उन्होंने साथ रख लिया। अब अगले दिन जो उसने दुगनी कर दी, तीसरे दिन तिगनी, चौथे दिन जब चौगनी हो गई तो 5वें दिन मालिक को लगा इस लड़के में क्या कमाल है, देखो तो सही। अब वो आया तो उस समय क्या था, वो लड़का जो है फिशिंग लाइन बेच रहा था, मछली पकड़ने का संयंत्र बेच रहा था। अब वो पीछे आके खड़े हो गए श्रीमान जी और वो उसने वो बेच दी तो जाने लगा आदमी। तो उन्होंने कहा कि जा कहाँ रहे हो, तुम्हारे इतने महंगे जूते हैं, 8-10 हजार रुपए के गीले हो जाएंगे मछली पकड़ोगे तो उसको 2000 के जूते बेच दिए। फिर वो निकलने लगा तो बोले बैठोगे कहा, एकदम में थोड़ी मछली बैठी हुई तुम्हारे इंतजार में क्या पकड़ दोगे, भाई इंतजार करना पड़ता। तो उसने छतरी बेच दी, कोल्ड ड्रिंक्स जूस बेच दिए, चिप्स बेच दिए, बिस्किट्स बेच दिए और तमाम जब वो चीजें लेके चला गया तो मालिक ने कहा कमाल है, वो आदमी जो है एक फिशिंग लाइन लेने आया था और तुमने इतनी चीजें बेच दी। अरे बोले साहब वो फिशिंग लाइन नहीं खरीदने आया था। बोले फिर, बोले वो तो अपनी पत्नी के लिए एक हेयर बैंड खरीदने आया था 20 रुपए का। उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी मायके जा रही है। तो मैंने कहा तेरी पत्नी मायके जा रही है तो घर बैठा करेगा क्या, तू मछली पकड़। ऑब्जर्व भी करना होता है, एक्सिक्यूट भी करना होता है। और तीसरी क्वालिटी क्या है कि तुरंत चीजों में बदलाव करना। देखिए हमारे नागपुर के पास महेंद्र है, उनके गुजर मोदी जी गए थे
तो मोदी ने अगर उन्होंने बसाया तो पहले उस रूप में जो तेल साबुन से लेकर टायर पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने बना दी। तो समय के साथ परिवर्तन जो है वो बहुत जरूरी होता है। पापा, कोई 6 राजस्थानी ने मिनट जो से है वो पकड़ रखा मिठाई है। की दुकान खोली, हो गया? उस पर दिखा दिया इस शहर की सबसे बढ़िया मिठाई। हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जो हास्य का मुकुट जिनके सर पे रखा हुआ है वो चांद है। और इधर हमारे डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं, मुझे बता रहे थे कि जब तक घर नहीं जाता हूँ पत्नी खाना नहीं खाती। अरे मैंने कैसी पत्नियां मिलती कहाँ है? तो वो बात नहीं है, घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। और इधर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो है वो है, और इनकी खासियत ये है कि अगर ये दूध को भी घूर कर देख लें तो थोड़ी देर में चाय बन जाती है। ये इनकी खासियत है। और मैं बताऊं आपको, मैं कई बार आया, मेरी 23वीं यात्रा है दुबई की, लेकिन मुझे जो जॉर्ज होटल की तीर्थ यात्रा है वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के सौजन्य से हुई थी। यही मेरे को लेकर चले थे, मेरे बड़े भाई हैं। ये इन्हीं के सौजन्य से मैंने कई देश में कई काम किए। ये श्वेता सिंह है, ये आलिंगन को तरस रही है 4 मीनारें ताज की, वडोदरा से हमारे बीच में है। आलिंगन को तरस रही है 4 मीनारें ताज की, 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज की, 2 बाहें मुमताज की। वैश्विक चेहरा पूरे विश्व में जिसने हिंदी को आगे बढ़ाने का, हास्य कविता को स्थापित करने का काम किया है वो आदरणीय सुरेंद्र जी होते हैं। और हम बात करें आगे उससे पहले हम परंपरा का पालन करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं माँ सरस्वती की बेटी वडोदरा से हमारे बीच पधारी, जो कि मूलतः गोरखपुर की रहने वाली हैं, और वो श्वेता सिंह वो आए। समृद्ध मंच को प्रणाम कर रही हूँ और आप सभी को विशेष प्रणाम कर रही हूँ, स्वीकार कीजिए। जैसा कि माँ शारदा के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए मुझे आदेशित किया गया है, मैं माँ की वंदना शुरू कर रही हूँ। थोड़ी देर आप भी मन दे देंगे तो वंदना और भी सुंदर हो जाएगी। सुनिए। दे दे आशीष करो पुकार शारदे माँ, दे दे आशीष करो पुकार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे मैया, दे दे आशीष करो पुकार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। शब्द शब्द में तू मैया भाव रस भर दे, कंठ में विराज के मधुर स्वर कर दे, निकले अधरों से गीत धार शारदे माँ, निकले अधरों से गीत धार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे, तेरी बेटी खड़ी है तेरे द्वार शारदे। नव शब्द शिल्प नव 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 यति गति दे, ज्ञान का प्रकाश भर मुझको सुमति दे, जिह्वा पे हो जा तू सवार शारदे